नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है न्यू आईटीआर फाइलिंग रूल्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025 और 26 की अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो क्या नए रूल जारी किए गए हैं इनकम टैक्स को लेकर सभी सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, या फिर जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है यानी जिन्हें हम वेरी सीनियर सिटीजन कहते हैं, जिनकी आयु 80 वर्ष से ज्यादा है। दोस्तों, उन लोगों के लिए अब नए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रूल्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से अब आपको ये नए नियम लगने वाले हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बजट 2025 में सरकार ने यहां पर जो लिमिट थी वो यहां पर बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दी है। तो ये लिमिट जो है वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट करते हैं, जिसमें आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख की करी गई है, और इसी के साथ साथ आपको 87A का रिबेट मिल जाता है 8 लाख तक की इनकम पर, यानी टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स जो है सरकार को नहीं देना है, नो टैक्स टू गवर्नमेंट। लेकिन ये जो लिमिट बढ़ाई है, कई लोगों को यहां पर कंफ्यूजन है कि ये जो लिमिट है वो यहां पर अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जब आप आईटीआर भरेंगे तो ये लिमिट जो है वो आप पे एप्लीकेबल है, पर ऐसा नहीं है। ये जो लिमिट बढ़ाई है वो बढ़ाई है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की। अगर आप आईटीआर भरेंगे यानी इस साल की जो इनकम आपने अर्न करी है, जो भी इनकम आप कमाएंगे उसकी रिटर्न आप भरेंगे असेसमेंट ईयर 2026-27 में, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तब यहां पर 12 लाख तक की जो इनकम है इसका फायदा आप ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम रिटर्न भरने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी हो गया आपका असेसमेंट ईयर 2025-26। तो इस साल जो आईटीआर हम भर रहे हैं वो इस इनकम के हिसाब से नहीं देखेंगे। तो कैसे हम अपनी बेसिक एग्जम्पशन देखेंगे? तो जो हमारी पुरानी जो बेसिक एग्जम्पशन चलती आ रही है, ओल्ड टैक्स रिजिम हो या न्यू टैक्स रिजिम हो, वही आपके लिए 24-25 में लागू होगी, असेसमेंट ईयर 25-26 में आपके लिए लागू होने वाली है। 25-26 और 26-27 यानी असेसमेंट ईयर, इसके लिए अगले साल से आपको 12 लाख की इनकम देखनी है। लेकिन इस साल जो भी आईटीआर आप भरेंगे उसके लिए 12 लाख की इनकम आपको नहीं देखनी है। आपको निराश नहीं होना है। सरकार ने यहां पर बजट लेके आया, लेकिन ये जो बजट है वो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद आप आईटीआर भरेंगे उस पर लागू किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है, उन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख का फायदा मिलेगा, और इसी के साथ साथ यहां पर टोटल इनकम आपकी अगर 12 लाख तक हुई तो आपको फायदा बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन ये इस साल नहीं, ये अगले साल आपको मिलेगा जब आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करेंगे। अभी हमें फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न। तो उसी के हिसाब से हम यहां पर देखने वाले हैं सारे नियम, जितने भी रूल्स होंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को लेकर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बारे में बात और डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रूल्स फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल के बारे में, जो सभी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, उन्हें पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या बेसिक नियम इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कितने तरह के सीनियर सिटीजन होते हैं। तो यहां पर तीन टाइप्स के सीनियर सिटीजन जो है
वो इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं। पहला आपका आता है सीनियर सिटीजन, जो होगा रेसिडेंट। तो अगर आप एक रेसिडेंट है, आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है पर लेस देन 80 ईयर्स, 60 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप यहां कहेंगे कि सिर्फ रेसिडेंट क्यों होना चाहिए, एनआरआई क्यों यहां पर नहीं होना चाहिए? क्योंकि एनआरआई सीनियर सिटीजन जो होगा उसके लिए अलग से टैक्स स्लैब दी गई है। उसके लिए जो नॉर्मल लेस देन 60 से कम है, जिन लोगों के लिए स्लैब दी गई है, वही स्लैब जो है एनआरआई सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी पूरे साल में कभी भी अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो भी यहां पर आपको कंसिडर किया जाएगा। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक कभी भी अगर आपका बर्थ डेट आता है, यानी आप 60 साल के होते हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बर्थ डेट 1 अप्रैल 2025 को भी क्यों ना आती हो, तो भी यहां पर यह कंसिडर किया जाएगा कि आप 31 मार्च 2025 तक 60 साल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां पर यह भी आपको फायदा दिया जाता है, सीनियर सिटीजन को भी दिया जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन है, उनको भी यहां पर फायदा मिल जाता है। यानी आपको 60 साल में कंसिडर किया जाएगा। आप 59 के थे, लेकिन आपकी जो बर्थ डेट थी वो 1 अप्रैल 2025 को आई, जब आप 60 के हुए, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आप माने जाएंगे कि आपने 60 साल कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर वेरी सीनियर सिटीजन है तो माने जाएंगे कि आपने 80 साल कंप्लीट कर दिए, अगर आपकी बर्थ डेट 1 अप्रैल 2025 को भी क्यों ना आती हो। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट होने चाहिए, 80 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, तो उस केस में आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। आपके लिए टैक्स स्लैब अलग होगी, आपको फायदा यहां पर मिलता है, सुपर सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है, वो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। यानी अगर आपकी एज 75 साल उससे ज्यादा है, आप रेसिडेंट है, आपकी सिर्फ पेंशन और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, तो उस केस में आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन सेक्शन 194 के तहत माने जाते हैं, जहां पर सिर्फ उनकी पेंशन इनकम होती है और उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है, जो सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आती है। वो स्पेसिफाइड बैंक उनका टीडीएस डिडक्ट करती है, सरकार को जमा करती है, तो उस केस में इस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, 75 साल या उससे ज्यादा, आपके सिर्फ 2 इनकम है, एक तो पेंशन इनकम, दूसरी आपकी है इंटरेस्ट इनकम, सेविंग इनकम, या फिर आपकी फिक्स डिपॉजिट से इनकम जो उसी स्पेसिफाइड बैंक में आती हो, जहां पर आपकी पेंशन इनकम आती है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हमने समझ लिया सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन से साल की हम आईटीआर जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26 की आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भी आपने इनकम कमाई है, जैसे कि आपके सैलरी आपने कमाई है, पेंशन इनकम हो सकती है, आपकी रेंट इनकम हो सकती है, एफडी का ब्याज आपको मिलता है, फिक्स डिपॉजिट आपने किया है, चाहे पोस्ट ऑफिस में किया है, किसी बैंक के अंदर किया है, या आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक के अंदर पैसा सेविंग अकाउंट में डाला है, वहां से ब्याज आपको मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ब्याज आपको मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट मिल रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है शेयर मार्केट से, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, बिजनेस प्रोफेशन जो भी ट्रेडर है, रिटेलर है, बिजनेसमैन है, या फिर जो भी होलसेलर है, उनको यहां पर कोई भी प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी यहां पर अगर सीनियर सिटीजन है, तो यहां पर इनकम में अगर पूरे साल में अगर आपको ये इनकम हो रही है, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। प्रोफेशन जैसे सीए, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेडिकल फील्ड से है, इंजीनियर है,
तो ये सभी एडवोकेट होते हैं, वो भी यहाँ पर प्रोफेशनल माने जाते हैं। उनको भी अगर 60 साल या उससे ज्यादा आप हैं तो आप भी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हैं और आपकी अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो आपको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ आपको विनिंग से यानी लॉटरी, क्रॉस पजल या रेस हॉर्स में आपने पैसे लगाए जिसमें आपको विनिंग हुई है या आपने क्रिप्टो में निवेश किया, वहां से आपको इनकम हुई है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अगर इनमें से कोई भी इनकम आपको हुई है या इनके अलावा कोई भी अदर इनकम आपको हुई है और वो इनकम आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, जो भी लिमिट यहां पर दी गई है सीनियर सिटीजन के, आगे हम आपको बताएंगे क्या आपके लिए लिमिट होगी न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये सारी इनकम, टोटल इनकम जो आपकी निकल कर आएगी, टोटल इनकम अगर आपकी एक्सीड हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो उस केस में आपको आईटीआर जो वो फाइल करना पड़ेगा। यानी आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में, यानी अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से आपको आईटीआर फाइल शुरू करना होगा। हालांकि अभी जो फॉर्म है वो अभी पीडीएफ सिर्फ फॉर्म आए हैं, ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं आई है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। अब आपको चौथी डिटेल जो जानकारी रखनी है वो है टैक्स रिजिम की। कौन सी टैक्स रिजिम आपको ऑप्ट करनी है, न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है, ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, आइए समझते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका आईटीआर 1 है या आईटीआर 2 है तो उस केस में आप चेंज कर सकते हैं अपनी टैक्स रिजिम, यानी आप ओल्ड से न्यू में आ सकते हैं या न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं। आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम ली थी, लेकिन अब आप चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रिजिम लेना चाहते हैं तो न्यू में जा सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने न्यू में थे लेकिन आप 24-25 में चाहते हैं ओल्ड में, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2 के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं आईटीआर 3, आईटीआर 4, जिसमें चेंज अलाउ नहीं होता है। नॉर्मली सिर्फ एक बार ही आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपकी बिजनेस इनकम होती है। बिजनेस और प्रोफेशन इनकम वालों के लिए आईटीआर 3, आईटीआर 4 दिया गया है। तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर ली 23-24 में, पर 24-25 में आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA विड्रॉ का जमा करना होगा। 23-24 में आपने जमा किया था लेकिन अब आपको स्कीम से विड्रॉ करना है तो वापस आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा। और अगर 24-25 में आप न्यू टैक्स रिजिम में चले जाते हैं तो इसके बाद अगले साल कभी भी आप जो ओल्ड टैक्स रिजिम में वापस नहीं जा पाएंगे जब तक आपकी बिजनेस इनकम होगी। अगर किसी साल आपकी बिजनेस इनकम नहीं हुई तो उस केस में आप ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड जा सकते हैं, यह चीज ध्यान रखिएगा। या आप न्यू में है, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपको यह फॉर्म जो है वो जमा करना पड़ेगा। फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट है आपके लिए 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले फॉर्म जो है जमा कर दें। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है या ओल्ड टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना है तो भी यहां पर फॉर्म आपको जमा करना होगा। फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो उस केस में 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजिम ही दी जाएगी, ओल्ड टैक्स रिजिम का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। और इस बार के जो आईटीआर फॉर्म आया है, आईटीआर 4 और आईटीआर 3 के अंदर नई बातें पूछी गई है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को लेकर कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी थी, तो क्या आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप ओल्ड में रहना चाहते हैं या फिर आप न्यू में रहना चाहते हैं। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप ओल्ड में थे, तो ओल्ड में अगर थे तो उसके लिए आपने फॉर्म भरा होगा, तो उस फॉर्म की डिटेल दीजिए 10IEA। अब फिर आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजिम जानी है। ओल्ड टैक्स रिजिम जानी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है। अगर न्यू टैक्स रिजिम जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको 10IEA का विड्रॉ फॉर्म करना होगा। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल 23-24 में न्यू टैक्स रिजिम में थे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप न्यू टैक्स रिजिम में थे, आप कहेंगे यस न्यू टैक्स रिजिम में थे। फिर 24-25 में वापस आपको पूछा जाएगा कि आप ओल्ड में थे या न्यू में थे, तो आप कहेंगे मुझे ओल्ड में जाना है, तो आपको फॉर्म जमा करना होगा। न्यू में जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट आपकी न्यू रहती है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजिम से निकलना होगा तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको ये फॉर्म जो है वो जमा करना जरूरी हो जाता है। तो एक प्रॉपर टैक्स रिजिम जरूर चुने क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलता है, वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कई सारे डिडक्शन एग्जम्पशन का फायदा मिल जाता है। तो जो भी आपकी इनकम है इसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना होता है आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम। 31 जुलाई 2025 आखिरी डेट है,
टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के लिए, यानी जो रिटर्न आप भरेंगे उसमें अच्छे से अपनी टैक्स रिजिम जरूर ऑप्ट करें। गलती से आपने इन्वेस्टमेंट करके रख लिए हैं, डिडक्शन करके रख लिए हैं, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में अगर बिलेटेड आईटीआर हुई यानी ड्यू डेट के बाद भरा तो वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके बेकार हो जाएंगे। न्यू टैक्स रिजिम ही आपको ऑप्ट करनी पड़ सकती है। अब जानते हैं कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जो आपकी इनकम होगी उस पर डिपेंड करता है कि आईटीआर फॉर्म आपको कैसे चूज करना होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। नॉर्मली आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 ही एप्लीकेबल होते हैं। आईटीआर 5, 6, 7 कंपनीज के लिए होते हैं, ट्रस्ट के लिए होते हैं, फर्म्स के लिए होते हैं, तो वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होते। यानी जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उन लोगों के लिए नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये 4 आईटीआर फॉर्म दिए गए हैं और यहां पर हमने इनकम लिखी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन या अदर सोर्स से, जैसे कि सेविंग हो गई, आरडी से आपको इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वहां से ब्याज मिल रहा है, एफडी में ब्याज मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस में ब्याज मिल रहा है, डिविडेंड आपको इनकम मिल रही है, तो अदर सोर्स से इनकम आपकी हो जाती है। आइए सभी आईटीआर फॉर्म देखते हैं, कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम पूरे साल में 50 लाख तक है तभी आप आईटीआर 1 भर पाएंगे। आईटीआर 1 सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है, यानी ये एनआरआई के लिए नहीं दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 जो है वो सिर्फ रेसिडेंट वालों को ही फाइल करना है जिनके इनकम पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं हुई है। आईटीआर 2 उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा अगर क्रॉस हो गई है तो आप आईटीआर 2 जो है वो फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 के लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहे आपके 50 लाख से कम हो, 50 से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर 4 भी आपको ध्यान रखना है, 50 लाख से ज्यादा आपकी टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 2, आईटीआर 3 जो है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपकी सैलरी यानी मोस्टली आपकी पेंशन इनकम होती है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। तो सभी आईटीआर फॉर्म जो है वो यहां पर आप फाइल कर सकते हैं। हमने सभी में यस लिखा है, यानी अगर आपकी पेंशन इनकम हुई तो आप आईटीआर 1 भी फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 जो है वो भी आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो एक हाउस प्रॉपर्टी आपको अलाउ किया जाएगा आईटीआर 1 के अंदर। लेकिन आईटीआर 2 की बात करें तो एक से ज्यादा भी आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई, रेंटल इनकम हुई, तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो आप यहां पर फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हुई तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, ना ही आप आईटीआर 2 फाइल कर पाएंगे, सिर्फ आप आईटीआर 3 और 4 यहां पर फाइल करेंगे। 4 आपको तभी फाइल करना है जब आपके प्रेजेंटिव बेसिस पर आपका बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, यानी कि 44 एडी के तहत, 44 एडी ए के तहत अगर आपका बिजनेस है, जैसे कि हमने यहां पर लिखा ही है, अगर आपको प्रेजेंटिव बेसिस पर यानी आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है, 2 करोड़ या उसके अंदर है, तब आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। 44 एडी इसको ऑप्शन आप चुन सकते हैं। प्रोफेशन के केस में 44 एडी ए ऑप्शन आप चुन सकते हैं। 50 लाख तक अंदर अगर आपकी इनकम है, इसमें सरकार ने लिमिट बढ़ाई थी, 3 करोड़ 75 लाख की लिमिट करी है, लेकिन ये उसी के लिए करिए जिनका टोटल यहां पर टर्नओवर 5% से ज्यादा कैश में ना हो, यानी 5% उससे कम अगर आपका कैश में टर्नओवर है, रिसिप्ट है, तो उस केस में आपकी लिमिट 3 करोड़ 74 लाख यहां पर दी गई है। अब इसमें प्रॉफिट कितना आपको दिखाना है, तो ध्यान रखिएगा, कैश सेल है तो 8% तक दिखा सकते हैं और ऑनलाइन सेल है, डिजिटल मोड से है तो 6% तक आप दिखा सकते हैं। यह आपका डीम्ड प्रॉफिट होता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर हायर प्रॉफिट होता है तो आपको हायर प्रॉफिट दिखाना होता है। इसके अलावा बात करते हैं आईटीआर 3 के अंदर अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में दिखा रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। यहां पर लिमिट अलग है, बिजनेस वालों के लिए 1 करोड़ की लिमिट है और प्रोफेशन वालों के लिए 50 लाख की लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हुआ तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन और ऑडिट करवाना होगा। अगर इससे कम अगर आपका टर्नओवर हुआ तो सिर्फ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ऑडिट करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा 1 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा प्रोफेशन के केस में यहां पर आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम नहीं दिखानी है, यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यहां पर अप्लाई नहीं होता आईटीआर 3 के केस में। आईटीआर 4 के केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम होती है तो आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते, आईटीआर 4 आप फाइल नहीं कर सकते, आईटीआर 2, आईटीआर 3 आप फाइल कर पाएंगे। अब इसमें एक नया चेंज आया है, आईटीआर 1
और ITR 4 के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से इनकम हो रही है अप टू 1,25,000 तक, तो उस केस में आप ITR 1 भी फाइल कर पाएंगे और आप ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। तो ये अब नया अपडेट आया है यहां पर 1 अप्रैल 2025 से ITR फॉर्म के अंदर यहां पर बताया गया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर से अगर आपको इनकम हुई है 1,25,000 तक अगर आपको गेन हुआ है तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्स की अगर बात करें यानी आपको सेविंग, FD, RD, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF से ब्याज मिल रहा है, इनकम टैक्स रिफंड से ब्याज मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के अंदर आपने निवेश किया वहां से ब्याज मिल रहा है, तो आप सभी ITR फॉर्म भर सकते हैं। यानी कोई भी एक ITR फॉर्म आप भर सकते हैं, सभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ITR 1, 2, 3, 4 यहां पर दिया गया, अलग अलग इनकम यहां पर दी गई है। एक बेसिक रूल आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको ITR 3 या 4 जो है प्रेजेंटिव बेसिस वाला है वही ऑप्ट करना है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो आप ITR 1 और 4 फाइल नहीं कर सकते, तब आपको ITR 2 और ITR 3 जो है वो देखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दो इनकम है तो उस केस में आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी अगर आपकी कोई इनकम है, पेंशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, तो कोई भी ITR फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। टोटल इनकम अगर 50 लाख के अंदर है तो ITR 1 और ITR 4 एप्लीकेबल है। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 2, ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या होने वाली है। तो यहां पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होगी, न्यू टैक्स रिजिम में आपकी क्या स्लैब दी गई है। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें 80 साल से ज्यादा है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके लिए क्या स्लैब होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा है, ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम अगर आपकी है यानी 2 लाख की इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। तो 2 लाख पर 5% यानी 10,000 का टैक्स आपका निकल कर आ जाता है। ओवर 3 लाख, 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स आपका बनता है। 5 लाख से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उसके इसमें 20% यानी 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम हुई तो 20% आपको टैक्स देना होगा। 10,000 टैक्स तो ऑलरेडी यहां पर आपने दे दिया है, तो यहां पर 20% है 5 लाख का, इनका जो गैप होगा वो 5 लाख का गैप है। तो 5 लाख पर 20% यानी 1 लाख रुपया हो जाता है आपका, और 10,000 टैक्स तो आपका था ही, तो 1,10,000 आपको यहां पर 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स सरकार को देना होता है। 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती है तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट लगता है। 1,10,000 तो ऑलरेडी आपका जो टैक्स था यानी 10 लाख तक 1,10,000 था, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स रेट आपको देना पड़ेगा। ये हमने बात कर ली सीनियर सिटीजन की ओल्ड टैक्स रिजिम। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें ओल्ड टैक्स रिजिम, 5 लाख तक आपको फायदा मिलता है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख यानी डिफरेंस हुआ आपका 5 लाख, इस पर आपको 20% टैक्स रेट लग जाता है, यानी कि 1 लाख रुपया, 5 लाख पर 20%, 1 लाख रुपया टैक्स आपको 10 लाख तक की इनकम पर देना होता है। फिर 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। 1 लाख का ऑलरेडी आपका जो टैक्स है यहां तक आ गया, और 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो 30% आपको टैक्स रेट लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है, 5 लाख है ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम। अब यहां पर चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए एक ही स्लैब दी गई है न्यू टैक्स रिजिम में। 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख की बात करें तो 5% टैक्स लगेगा 4 लाख की इनकम पर, यानी 20,000 का टैक्स यहां पर निकल कर आ जाता है। फिर आपकी 7 लाख से 10 लाख की इनकम है यानी 3 लाख पर आपको 10% टैक्स देना है। 7 लाख से ऊपर 10% की रेट है। 20,000 रुपया तो टैक्स आपका था ही ऑलरेडी। अब आपको यहां पर जो डिफरेंस है 3 लाख पर 10% यानी 30,000 का टैक्स, 20,000 तो पहले से ही था, यानी टोटल 50,000 का टैक्स 10 लाख तक की इनकम पर आपको देना पड़ जाता है। 10 लाख से 12 लाख की बात करें यानी 2 लाख का डिफरेंस होता है, इस पर 15% टैक्स आपको देना होगा। 50,000 तो ऑलरेडी आपका टैक्स हो गया 10 लाख तक की इनकम पर, और 2 लाख पर 15% आपको देना होगा, तो 30,000 ये, 50,000 और, तो 80,000 पूरा टैक्स निकल के आपको आ जाता है 12 लाख तक की इनकम पर। 12 लाख से 15 लाख की बात करें तो 3 लाख का डिफरेंस होता है।
20% यहाँ पर आपको टैक्स रेट लगता है। 80,000 तो ऑलरेडी आपका जो टैक्स है वो आ जाता है 12 लाख तक की इनकम पर। 20% आपको 3 लाख पर देना है यानी 60,000 प्लस 80,000 यानी 1,40,000 कुल टैक्स होता है आपकी 15 लाख तक की इनकम का। फिर आपको 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो ध्यान रखिएगा 15 लाख तक तो 1,40,000 आपके टैक्स लगेगा और 15 लाख से जो भी इनकम होगी उस पर आपको 30% टैक्स रेट लग जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रेजिम में 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख की, और अगर न्यू टैक्स रेजिम है तो उसके इसमें 3 लाख, चाहे सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो। सेस आपको 4%, सरचार्ज आपको 50 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो उसके इसमें सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। अपने आखिरी पॉइंट पे तो ड्यू डेट जानना जरूरी है। ITR फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की क्या ड्यू डेट आपके लिए दी गई है। अगर आप पर ऑडिट अप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अगर करना है या आपको ऑडिट टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है जहां पर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर प्रोफेशन में टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025 ITR फाइलिंग की। तो ध्यान रखिएगा जो लोग ऑडिट केस में है, चाहे सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो, वो भी यहां पर आपके लिए डेट है 31 अक्टूबर 2025। लेकिन अगर आपको ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है, नॉन ऑडिट केस में आते हैं ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन है, वो यही नॉन ऑडिट केस में आते हैं। इस वजह से आपकी जो ड्यू डेट है वो पहले आ जाती है 31 जुलाई 2025 तक। 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको ITR फाइल करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने ड्यू डेट के बाद यहां पर ITR भरी तो उसके इसमें आपको मैंडेटरी न्यू टैक्स रिजिम में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 31 जुलाई 2025 तक ITR फाइल करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम का फायदा बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा आप 31 जुलाई 2025 के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक, लेकिन आपको लगेगी लेट फीस। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो कोई भी लेट फीस आपको नहीं लगेगी। 3 से 5 लाख की इनकम होने पर 1,000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है। 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हुई तो 5,000 रुपए का टैक्स यानी लेट फीस के रूप में आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद आप चाहें तो 31 दिसंबर के बाद भी आप ITR भर सकते हैं। 4 साल का समय पीरियड दिया जाता है। बजट 2025 में सरकार ने अपडेटेड रिटर्न में 2 साल से बढ़ाकर 4 साल का समय पीरियड दिया है। अब आप 31 मार्च 2030 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ जाता है और साथ साथ में आपको रिफंड भी यहां पर नहीं मिलता है। इसके अलावा एक्चुअल डेट या आइडल डेट क्या होगी ITR फाइल करने की, कब से हमें ITR फाइल करना शुरू करना चाहिए। हालांकि अभी कोई ऑनलाइन फॉर्म जो है, यूटिलिटी जो है वो नहीं आई है ITR फाइल करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपका TDS डिडक्ट होता है तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आफ्टर 15 जून के बाद ही आप ITR फाइल करना शुरू करें, क्योंकि 31 मई 2025 तक सभी TDS अपडेट किए जाएंगे। जो भी आपके डिडक्टर है, जो भी बैंक द्वारा TDS काटा गया है, TDS रिटर्न जमा होगा और 15 दिन तक समय लगता है अपडेट होने में। तो 26 एज के अंदर आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसके इसमें आप रिटर्न भर सकते हैं। तो जब रिटर्न फॉर्म अवेलेबल होगा तब आप एलिजिबल है भरने के लिए। लेकिन अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वेट करें 15 जून तक। 15 जून के बाद अगर आपका 26 एज जो है वो अपडेट हो जाता है, इसके बाद आप ITR भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 31 जुलाई से पहले पहले ITR आप जरूर भर दें। ध्यान रखिएगा एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन पर अप्लीकेबल नहीं होता। 10,000 रुपए से ज्यादा की भी टैक्स लायबिलिटी क्यों ना होती। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हुई तो आपको एडवांस टैक्स 10,000 से ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है। ये नए रूल दिए गए हैं ITR फॉर्म्स के लिए, ITR फाइलिंग के लिए, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइल कर रहे हैं तो इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।